subscribe now and press the bell icon. हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आज अपन बात करते हैं बेटा IUPAC के लेक्चर 5 की। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेटा यानी कि जो आपके कार्बनिक यौगिक हैं उनको दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक तो ओपन चेन यानी कि खुली श्रृंखला वाले, और एक क्लोज चेन यानी कि बंद श्रृंखला, या इसको रिंग या वलय भी बोलते हैं। अच्छा, जो आपका ओपन चेन वाले होते हैं बेटा, इनको फर्दर टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को हिंदी में बोलते हैं संतृप्त यौगिक, अनसैचुरेटेड को बोलते हैं असंतृप्त यौगिक। अच्छा, सैचुरेटेड उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, गलती करोगे आप लोग। जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड यौगिक। और अनसैचुरेटेड यौगिक उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के अंदर या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी मल्टीपल बॉन्ड हो। या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड यौगिक। आई बात समझ में? अच्छा, अब आप सैचुरेटेड ओपन चेन के एग्जाम्पल देखो बेटा, इसके अंदर ये क्या कार्बन है 1 2 3 4। क्या इसके अंदर कार्बन सिंगल बॉन्डेड है? बिल्कुल। तो इसको अपन सैचुरेटेड ओपन चेन बोलेंगे। क्या बेटा इसमें देखो, क्या इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है? बिल्कुल है। तो क्या इसको ओपन चेन बोल सकते हैं सैचुरेटेड? बिल्कुल बोल सकते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, किसी अब बच्चे साइंटिस्ट बैठे हैं कुछ, इनको डाउट आ सकता है कि सर नाइट्रोजन भी तो है ना। तुझे नाइट्रोजन को नहीं देखना है, तुझे ये देखना है कि दिया गया यौगिक में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड है, और अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं है तो वो सैचुरेटेड नहीं है। अच्छा, ये एग्जांपल देखो, जैसे ये 1 2 3 4। क्या बेटा इसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है? बिल्कुल, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ये सैचुरेटेड यौगिक है। आई बात समझ में? तो सर इसके अंदर ये ऊपर वाले में नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है। मैंने क्या बोला? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड यौगिक है। तो इसीलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, इसीलिए मैंने ये दोनों एग्जाम्पल है वो स्टार मार्क कर रखे हैं। आई बात समझ में? सैचुरेटेड के लिए आप क्या देखोगे, कार्बन कार्बन के बीच में अगर कहीं भी सिंगल बॉन्ड है तो वो बेटा आपका सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। आई बात समझ में? अच्छा, अब अपन देखते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड बेटा उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में, वापस मैं बोल रहा हूँ, कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। अच्छा, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड ओलिफिनिक, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। अच्छा, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड एसिटाइलेनिक यौगिक। आई बात समझ में? अब अपन बात करते हैं क्लोज या रिंग की। क्लोज और रिंग को बेटा वापस फर्दर टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होमोसाइक्लिक यानी कि समचक्रीय यौगिक, और एक हेट्रोसाइक्लिक यानी कि विषम चक्रीय यौगिक। होमोसाइक्लिक को बेटा फर्दर आपके देखो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक। एरोमेटिक बेटा अपन डिटेल में पढ़ेंगे GOC फर्स्ट में। आई बात समझ में? एक होता है एलिफेटिक। अब एरोमेटिक को बेटा फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक बेंजीनोइड एक नॉन बेंजीनोइड। अब जो बेंजीनोइड स्ट्रक्चर होती है उसमें बेटा क्या होता है, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होती है। आई बात समझ में? जैसे इसमें ये बेंजीन है, इसमें बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है तो ये बेंजीनोइड है। अच्छा, इसमें भी बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है तो ये बेंजीनोइड है। क्या इसमें भी बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है तो ये बेंजीनोइड है। आई बात समझ में? इसको बेंजीन बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं नेप्थलीन। आई बात समझ में? और इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। आई बात समझ में? ट्रिक से आप याद भी रख सकते हो, जैसे BNA बनना 1 2 3, यानी कि बेंजीन के अंदर कितनी रिंग है बेटा 1, नेप्थलीन के अंदर 2 और एंथ्रासीन के अंदर 3, तो बनना 1 2 3 आप याद रख सकते हैं। आई बात समझ? अच्छा, नॉन बेंजीनोइड किसको बोलते हैं? नॉन बेंजीनोइड उसको बोलते हैं बेटा जिसके अंदर बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं हो। जैसे बेटा इसमें देखो, इसको एजुलिन बोलते हैं, इसके अंदर ये वाली रिंग तो बेंजीन लाइक है लेकिन ये वाली रिंग बेंजीन लाइक नहीं है, क्योंकि इस बेंजीन होने के लिए रिंग के अंदर कार्बन कितने होने से बेटा 6। इसमें तो 6 कार्बन है लेकिन इसमें कितने बेटा 5 है। आई बात समझ में? जबकि इस बेंजीनोइड स्ट्रक्चर में देखो सब में बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है।
आई बात समझे। तो इसीलिए इसको बोल दिया बेंजीनॉइड और इसको क्या बोल दिया बेटा, नॉन बेंजीनॉइड। आई बात समझ में। एरोमेटिक अपन जीओसी फर्स्ट में पढ़ेंगे क्या होता है एरोमेटिक। अभी आप जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें याद रखें। आई बात समझ। अब अपन पढ़ेंगे बेटा होमोसाइक्लिक एलिफेटिक। होमोसाइक्लिक एलिफेटिक उसको बोलते हैं जिसके अंदर आपका देखो वो एरोमेटिक ना हो, तो इसको सिंपल बोले साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन, और भी आप एग्जांपल ले लो जैसे ये। तो क्या बेटा होमोसाइक्लिक, होमो मतलब एक समान है, सबके अंदर कार्बन कार्बन की जो है वो रिंग है, तो इसीलिए बोलते हैं होमो, और साइकिल बना हुआ है इसीलिए बोलते हैं साइक्लिक, और एरोमेटिक नहीं है इसीलिए इसको बोलते हैं एलिफेटिक। आई बात समझ में। तो होमोसाइक्लिक होगी बेटा कितने हो गए आपके, एरोमेटिक, ये हो गए एरोमेटिक और ये हो गए एलिफेटिक। एरोमेटिक आपको समझ में आ गए और एलिफेटिक भी आपको समझ में आ गई। आई बात समझ में। अब अपन बेटा जो क्लोज या रिंग स्ट्रक्चर है उसको हेट्रोसाइक्लिक वाले में पढ़ते हैं। हेट्रोसाइक्लिक को हिंदी में बोलते हैं विषम चक्रीय। ये भी आपका एरोमेटिक और एलिफेटिक। अब एरोमेटिक में क्या होगा बेटा, इसके अंदर एरोमेटिसिटी होगी। आई बात समझ में। तो इसको बोलते हैं, ये एरोमेटिक का एग्जाम्पल हो गया। और ये सिंपल, ये एरोमेटिक नहीं है लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और हेट्रोसाइक्लिक इसीलिए बोलते हैं इसको क्योंकि कार्बन सब जो पूरी जो रिंग बनी हुई है उसके अंदर सब कार्बन एटम नहीं है, बीच में एक नाइट्रोजन हेट्रो एटम आ रहा है, इसीलिए ये हेट्रोसाइक्लिक में आता है। आई बात समझ में। तो एलिफेटिक जिसके अंदर एरोमेटिक जिसके अंदर एरोमेटिसिटी हो, और एलिफेटिक जिसके अंदर आपका एरोमेटिसिटी नहीं होती है। आई बात समझ में। एरोमेटिक आपको अभी सिर्फ नाम याद रखना है, बाद में जब कंप्लीट लेक्चर होगा तब आपको बता देंगे। क्लियर हो आप लोगों को। अच्छा अब देखो अपन एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड देखना है। अच्छा पहला एग्जाम्पल देखो, इसके अंदर क्या है, क्या दी गई चैन पूरी की पूरी सैचुरेटेड है? बिल्कुल बेटा, देखो कार्बन की चैन दी गई। क्या इसके अंदर कहीं डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड है? बिल्कुल नहीं है। तो पहली बात तो मैं क्या बोलूँगा, ये क्या है बेटा, ओपन चैन है, ओपन चैन है। आई बात समझ में। एक मिनट कम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओपन चैन है। अच्छा सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? क्या इसके अंदर बेटा कहीं मल्टीपल बॉन्ड नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसको बोल दूंगा मैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड ओपन चेन। आई बात समझ में। अच्छा इसको देखो सेकंड एग्जांपल को, क्या बेटा ये चैन है या क्लोज है? बिल्कुल चैन है, तो ये चैन हो गई। अच्छा अब ये बताओ बेटा ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? बिल्कुल, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, तो ये हो गई अनसैचुरेटेड। आई बात समझ में। अनसैचुरेटेड हो गई बेटा। अब ओपन चैन है तो इसको लिख दिया अनसैचुरेटेड ओपन चैन। क्या लिख दिया बेटा, अनसैचुरेटेड ओपन चैन। क्लियर हो आप लोगों को। अच्छा तीसरा एग्जांपल, पहली शर्त क्या है, चैन है कि रिंग है? तो चैन है, तो मैं लिख दिया बेटा आपका ओपन चैन। अच्छा अब चेक करो सैचुरेटेड कि नॉन सैचुरेटेड। अच्छा सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया सैचुरेटेड। आई बात सामने। तो ये कोई सैचुरेटेड ओपन चैन स्ट्रक्चर। अब कुछ साइंटिस्ट हैं जिनको डाउट आ सकता है यहाँ पर, आपको सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन का बॉन्ड देखना है, इस बॉन्ड को देखना भी नहीं है। आई बात समझ में। इसीलिए सैचुरेटेड ओपन चैन स्ट्रक्चर होगी। क्लियर हो आप लोगों को। अच्छा अब फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। अच्छा बेटा ये क्लोज्ड है कि ओपन है? तो ये हो गया बेटा क्लोज्ड चैन, क्लोज्ड हो गई, या इसको रिंग बोल सकते हैं। अच्छा रिंग में भी बेटा होमो है कि हेट्रो है? होमो उसको बोलते हैं जो एक ही तरह के एटम से बनी हुई हो। क्या बेटा रिंग में ये कार्बन है कोनों पर, कार्बन के अलावा कोई एटम है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक क्लोज स्ट्रक्चर। आई बात समझे, होमोसाइक्लिक क्लोज स्ट्रक्चर। आई बात समझ में।
अच्छा, पांचवा एग्जाम्पल देखो बेटा। पांचवा एग्जाम्पल क्या है? क्या ये रिंग है कि चैन है? बिल्कुल ये रिंग है बेटा। आई बात समझ में? क्या है बेटा? ये रिंग है। अच्छा, होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक है? तो ये बेटा हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक क्यों है? क्योंकि बीच में एक हेट्रो एटम ऑक्सीजन आ रहा है। अच्छा, ये बेटा एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है? क्या इसके अंदर कहीं एरोमेटिसिटी है? एरोमेटिसिटी मतलब कहीं डबल बॉन्ड का रोटेशन है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी बेटा? एलिफेटिक। अभी एलिफेटिक एरोमेटिक का आपको पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे अपन लेक्चर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आई बात समझे? इसको बेटा एनिलीन बोलते हैं। आप नाम भी अभी से थोड़ा बहुत याद रखना स्टार्ट कर दो। इसको एनिलीन बोलते हैं। अब एनिलीन बेटा देखो, रिंग है कि ओपन चैन स्ट्रक्चर है? आंखों से दिख रहा है रिंग है। अच्छा, अब आप बताओ क्या इसमें डबल बॉन्ड का रोटेशन है? बिल्कुल है, तो ये एरोमेटिक है। अच्छा, अब आप बताओ ये हेट्रोसाइक्लिक है कि होमोसाइक्लिक है? अब बोलेंगे कुछ इसमें, सर हेट्रोसाइक्लिक है। बेटा सिर्फ आपको रिंग में देखना है, आंखों में आंखें डालकर, ठीक है ना, ऊपर वाला नहीं देखना है। तो रिंग क्या है? होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक है? तो रिंग आपकी क्या है? बिल्कुल भी होमोसाइक्लिक है। मैं वापस बोल दूं, रिंग के अंदर देखना है। अगर रिंग के अंदर कहीं हेट्रो एटम है तो वो हेट्रोसाइक्लिक होगी, और रिंग के अंदर कहीं भी हेट्रो एटम नहीं है तो ये होमोसाइक्लिक होगी। ऊपर वाले को देख के मत बोल देना कि हेट्रोसाइक्लिक है, तो ये होमोसाइक्लिक होगा। आई बात समझ में? अब अपना एग्जांपल देखते हैं 7 नंबर। अच्छा, 7 नंबर रिंग है कि ओपन चैन है? तो पहले आपकी रिंग है। अच्छा, अब बताओ ये होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक है? अब ध्यान से आंखें डालकर देख, इस रिंग के अंदर ये एक हेट्रो एटम है, तो ये कैसी हो गई बेटा? हेट्रोसाइक्लिक। अच्छा, इसके अंदर बॉन्ड का रोटेशन है, तो ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक की आपको दिक्कत हो सकती है अभी, तो टेंशन ना लें, वो बाद में एक लेक्चर सेपरेट मिलेगा जीओसी फेस्ट में, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा? अच्छा, आगे बात समझे? अच्छा, अब 8 नंबर एग्जाम्पल देख। ये चैन है कि रिंग है? बिल्कुल रिंग है। अच्छा, होमोसाइक्लिक की हेट्रोसाइक्लिक? देख बेटा, यहाँ पर तो कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन है, लेकिन यहाँ पर रिंग के अंदर हेट्रो एटम आ गया ऑक्सीजन। क्या आ गया बेटा? ऑक्सीजन। तो ये हो गई हेटेरोसाइक्लिक। आई बात समझे? और ये एलिफेटिक है। एलिफेटिक एरोमेटिक के कारण आपका पेट दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि एलिफेटिक और एरोमेटिक का मैं सेपरेट जीओसी फर्स्ट में पढ़ाऊंगा। आई बात समझे? तो ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग पूरे ये क्वेश्चन है वापस ट्राई करें, और भी आपको जो भी एनसीईआरटी वगैरह से क्वेश्चन उठाने हैं होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक के, सब बन जाएंगे। वो क्वेश्चन ट्राई करें। फिर भी कोई डाउट आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछें आप लोग। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।